हेलो नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन देखा था, जिसका मतलब होता है कि कैसे किसी रियल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो रियल नंबर टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है उसमें हम कुछ डेसिमल पॉइंट्स के बाद, फॉर एग्जांपल 4.3263456789 और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, तो हम और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी नंबर्स हैं, नॉन रिकरिंग या रिकरिंग, उनमें हम जितने डेसिमल चाहे उतने डेसिमल तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। पूरा नंबर को रिप्रेजेंट करना तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम चाहे डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डेसिमल प्लेस तक हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे आपको दिया होगा कि 5 डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट करो, चाहे 6 डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंट करो। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को भी, मतलब कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं, उनको नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है यूजिंग सक्सेसिव प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, जिसमें हमने क्या किया था, एक जो हमारा नंबर लाइन होता है और हमें पता होता है कि वो नंबर किन दो नंबर्स के बीच में है, फिर उसको मैग्नीफाई करते हैं और ये प्रोसेस हम कंटिन्यू रखते हैं तब तक जब तक हमारा पूरा का पूरा नंबर जो है वो रिप्रेजेंट ना हो जाए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब जो रियल नंबर हमने देखे हैं, रैशनल इरेशनल दोनों ही, तो उन नंबर्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, तो नॉर्मली मैथ्स के अंदर ऑपरेशन मतलब क्या एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो इन ऑपरेशंस इन ऑपरेशंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो देखिए हमने पहले क्लास 8th में सीखा है कि जो भी रियल नंबर्स होते हैं वो इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, तो ये रही वो प्रॉपर्टी। एक है कम्यूटेटिव, जिसको हम कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, इसको फॉलो करते हैं रियल नंबर्स, सभी रियल नंबर्स, कम्यूटेटिव। एंड दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी। तो कौन से नंबर्स रियल नंबर्स, मतलब रैशनल इरेशनल, उनमें से कौन से नंबर्स इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं और कौन से नंबर्स फॉलो नहीं करते हैं, ये देखते हैं। तो उससे पहले हम ये जान लें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कम्यूटेटिव इन एडिशन और फिर कम्यूटेटिव इन मल्टीप्लिकेशन, दो होते हैं, कम्यूटेटिव फॉर एडिशन एंड कम्यूटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव फॉर एडिशन का क्या मतलब होता है, तो अगर हम किसी दो रियल नंबर चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, दो रियल नंबर को ऐड करें, फॉर एग्जांपल a प्लस बी करें या फिर b प्लस ए करें, तो दोनों का आंसर सेम होता है। तो a प्लस बी और b प्लस ए दोनों ही कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए 5 प्लस 3 करिए या फिर 3 प्लस 5 करिए, आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा। चाहे आप पहला ये नंबर्स आप आगे पीछे लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडिशन करते वक्त आप नंबर 5 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 5 लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका दोनों ही सेम आएगा। तो इसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एडिशन के लिए ये रियल नंबर्स कैसे होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, इसका ये मतलब हुआ। एडिशन के लिए रियल नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि उन नंबर्स का पोजीशन आप चेंज कर दो, a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर आपका सेम आता है। वैसे ही कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कम्यूटेटिव होते हैं रियल नंबर्स। तो 5 इंटू 3 करो या 3 इंटू 5 करो, दोनों का ही आंसर 15 आएगा। इसका मतलब कि रियल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव है, रियल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव है। हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं हम रियल नंबर्स को हम ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो यही सब प्रॉपर्टी है एडिशन की, ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव की। दो रियल नंबर्स को ऐड करो तो वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब कि a प्लस बी और b प्लस ए दोनों ही सेम होता है। दो रियल नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, उसका मतलब सेम होता है। तो ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी है जो आपको मैं बता रहा हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, चाहे वो नंबर रैशनल हो या इरेशनल हो, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर तीन रियल नंबर्स है, तीन रियल नंबर्स, तो ए, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, फॉर एडिशन के लिए a प्लस बी प्लस सी, तीन नंबर्स है हमारे पास a, b एंड c। तो पहले आप b प्लस सी को ब्रैकेट किया हुआ है, इसका मतलब पहले b प्लस सी को ऐड करो, फिर जो आंसर आएगा उसको a के साथ ऐड करो, या फिर आप पहले a प्लस बी को ऐड करो और जो आंसर आया उसको c के साथ ऐड करो, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का ही आंसर सेम आता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन रियल नंबर्स है 5 प्लस 3 प्लस 7। तो पहले मैं 5 प्लस 3 को ऐड करूं तो क्या आंसर आएगा 8, फिर 8 इसका जो आंसर आया 8 उसको मैं 7 के साथ ऐड करूं तो मेरा आंसर आएगा 15। तो ये एक बात हुई। और दूसरा, अगर मैं यही नंबर है 5 प्लस 3 प्लस 7, तीन नंबर्स को ऐड करना है तो पहले मैं इन दोनों को ऐड करूं और जो आंसर आएगा मतलब कि 10, उसका ये जो आंसर है वो मैं 5 के साथ ऐड करूं तो भी आंसर आएगा 15। तो पहले इन दोनों को ऐड करूं तो भी वही आंसर आएगा, या पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इसमें ऐड करूं तो भी वही आंसर आता है। तो इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन कहते हैं, रियल नंबर्स की एसोसिएटिव। रियल नंबर्स कैसे होते हैं, एसोसिएटिव फॉर एडिशन। रियल नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो आप किसी भी दो नंबर्स को पहले एसोसिएट कर सकते हो, चाहे आप b प्लस सी करो पहले, या फिर a प्लस बी करके फिर उसको c में ऐड करो, या b प्लस सी करके उसको a में ऐड करो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का ही आंसर कैसा आता है, सेम आता है। तो इसे क्या कहते हैं, रियल नंबर्स आर एसोसिएटिव फॉर एडिशन। एडिशन के लिए रियल नंबर्स कैसे होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रियल नंबर्स कैसे होते हैं, एसोसिएटिव। रियल नंबर्स में तो दो नंबर होते हैं ना, रैशनल या इरेशनल, कोई भी नंबर हो, चाहे वो इरेशनल हो चाहे रैशनल हो, वो एसोसिएटिव होते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो देखिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए a इंटू बी इंटू, पहले b इंटू सी करो, या फिर पहले a इंटू बी करके फिर उसको c से मल्टीप्लाई करो, पहले b इंटू सी करके फिर a से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले a इंटू बी करके c से मल्टीप्लाई करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 3 इंटू 4, तो इसमें आप पहले 3 इंटू 4 करो, 3 इंटू 4 12, फिर इंटू 5 करो तो 12 5 60, या फिर पहले 5 इंटू 3 करो फिर उसका आंसर 4 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो इसका आंसर आएगा 5 3 15, 15 इंटू 4 60। तो दोनों का ही आंसर सेम आता है। इसका मतलब ये जो आपने रियल नंबर्स लिए हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव है। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए रियल नंबर्स फॉलो करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें भी रैशनल और इरेशनल दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, मतलब एडिशन के ऊपर मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन मतलब क्या, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है a और ये ब्रैकेट है, इसका क्या मतलब होता है, a के साथ इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया गया है, इस a के साथ इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा क्योंकि ब्रैकेट होती है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखते, यूजुअली हम मल्टीप्लिकेशन को ओमिट कर देते हैं। तो डायरेक्ट हमें a ब्रैकेट में b प्लस सी, इसका क्या मतलब हुआ, a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, दो नंबर्स का एडिशन है, b और c का एडिशन है। तो ये जो a है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ एडिशन के। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है इस ब्रैकेट का a के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है, तो a जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के साथ, b के साथ भी और c के साथ भी। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ a और b प्लस सी, तो a मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, तो a b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस आएगा, फिर a c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, a इंटू बी
प्लस a इंटू सी, इसका आंसर आता है ये। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं नंबर्स लेता हूँ 5 और दूसरी ब्रैकेट में 3 प्लस 2। तो देखिए 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 3, फिर आएगा प्लस और फिर आएगा 5 इंटू 2। तो ये मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन था वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करो 15 प्लस 5 इंटू 2 10, तो आंसर आएगा आपका 25। ओके, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। ये जो एडिशन है उसके ऊपर ये जो मल्टीप्लिकेशन है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ओके, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन और जो बीच में एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन था वो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, b के साथ भी और c के साथ भी। a का दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया मल्टीप्लिकेशन b के साथ भी और c के साथ भी। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन था रियल नंबर्स का, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद क्लोजर प्रॉपर्टी भी है। क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम चारों के चारों, इसमें देखिए हमने दो ही ऑपरेशंस देखे, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशंस की। तो कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्रू होती है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही होता है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होती है। मतलब क्या, कम्यूटेटिव नहीं होते हैं रियल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये जो रियल नंबर्स है वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। कम्यूटेटिव नहीं होते मतलब कि a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल नहीं होते, है ना। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, आप पोजीशन चेंज करो। यहाँ पे आपने क्या किया था, एडिशन के लिए क्या किया था, a प्लस ए बी करो या b प्लस ए करो, दोनों का ही आंसर सेम आता है। मतलब एडिशन के लिए रियल नंबर्स कम्यूटेटिव होते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, a माइनस बी और b माइनस ए का आंसर अलग अलग आता है, तो सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है रियल नंबर्स के लिए। वैसे ही डिवीजन भी नहीं है। देखिए a इंटू बी और b इंटू ई का आंसर सेम आता है, लेकिन a डिवाइड बाय b और b डिवाइड बाय a दोनों का आंसर अलग अलग आता है ना। फॉर एग्जांपल 6 डिवाइड बाय 12, देखिए 6 इंटू 12 और 12 इंटू 6 मल्टीप्लिकेशन में देखिए आप कम्यूटेटिव करते हो, कम्यूट करते हो, नंबर को चेंज करते हो, पहला नंबर दूसरे को पहले लिखते हो, तो आंसर सेम आता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है। देखिए 6 12 सा 72 और 12 6 सा 72, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है। लेकिन 6 डिवाइड बाय 12 और 12 डिवाइड बाय 6 ये दोनों ही अलग अलग है, ये दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। 6 डिवाइड बाय 12 क्या होता है, हाफ, 0.5 आंसर आएगा, और 12 डिवाइड बाय 6 क्या आंसर आएगा, 2 आएगा, तो 0.5 डज नॉट इक्वल टू 2। तो ये जो डिवीजन है वो कम्यूटेटिव नहीं है, तो डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता है। यहाँ पे हमने चारों ऑपरेशन देखे, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, रियल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, रियल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रियल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये कम्यूटेटिव है या नहीं, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। उसी तरीके से अगर हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन की बात करें तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। क्यों, सॉरी एसोसिएटिव नहीं है। क्यों, तो एसोसिएशन क्या कहता है कि एसोसिएशन ये कहता है a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, ये एसोसिएशन फॉर एडिशन है, तो इन दोनों का आंसर सेम होता है। लेकिन एसोसिएशन ऑफ सब्ट्रैक्शन की बात करें तो a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी, देखिए पहले b माइनस सी करो फिर उसको a में से माइनस करो, या फिर a माइनस बी करो उसमें से c माइनस करो, तो इन दोनों का आंसर सेम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 5 माइनस 3 माइनस 2 और 5 माइनस 3 माइनस 2,
इन दोनों का आंसर सेम आता है क्या? देखिए, तो पहले ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। 5 - 3 - 2 क्या होता है? 1, तो 5 - 1 4, इसका आंसर आया 4। और इसका क्या आंसर आता है? 2 - 3, 5 - 3 क्या होता है? 2 और -2, तो 2 ये 0 हो गया, ये 4 आया और ये 0 आया। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है। सिमिलरली देखिए a इंटू b इंटू सी, तो पहले a इंटू बी करो उसको c से मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले b इंटू सी करो और उसको a से मल्टीप्लाई करो, तो ये एसोसिएटिव है। लेकिन a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c और a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c, ये दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, सेम नहीं आएगा। इसका मतलब डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल 6 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो पहले मैं इनको डिवाइड करके फिर उसको 3 से डिवाइड करता हूँ, और यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3, इसमें मैं पहले 2 को 3 से डिवाइड करूँगा और फिर जो आंसर आएगा उससे मैं 6 को डिवाइड करूँगा। तो इसका क्या आंसर आता है? 6 डिवाइड बाय 2 तो 3 आएगा, फिर 3 डिवाइड बाय 3 तो आंसर आएगा 1, इसका आंसर आया 1। और इसका क्या आंसर आता है? पहले 2 को 3 से डिवाइड करूँगा, 2 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 6 पॉइंट कुछ तो आंसर आएगा, 6 डिवाइड बाय 6 पॉइंट, तो ये आंसर आएगा 0 पॉइंट कुछ तो आंसर आएगा, 0 पॉइंट में आंसर आएगा। देखिए 2 को 3 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आएगा आपका? 2 को 3 से डिवाइड करो तो 3, 0.36 18, 2 36 3.666 आते जाएगा मुझे लग रहा है। तो 3.66, जब 6 को 6.66 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कुछ तो आंसर आएगा। तो दोनों ही अलग अलग है, ये 1 आया, ये 0 पॉइंट आया। तो जो डिवीजन है वो एसोसिएटिव नहीं है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये दोनों ही सेम है। मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन b माइनस सी क्या होगा? a इंटू बी माइनस a इंटू सी, तो ये होगा सब्ट्रैक्शन के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन में यही होता है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। अब क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। क्लोजर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन क्या होता है? तो देखिए, क्लोजर में सिर्फ रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो सभी के लिए क्लोजर होते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी सारे के सारे रैशनल नंबर सभी ऑपरेशन के लिए फॉलो करते हैं, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो। रैशनल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। रैशनल नंबर्स सारे के सारे ऑपरेशन के लिए क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड। अब क्लोज्ड का क्या मतलब होता है कि देखिए, 2 रैशनल नंबर को ऐड करो तो जो आपका आंसर आएगा, मतलब एडिशन की बात कर रहा हूँ, तो 2 रैशनल नंबर को ऐड करो तो आंसर रैशनल ही आएगा। मतलब रैशनल नंबर है, दोनों ही रैशनल नंबर ऐड करो, रैशनल ही आएगा। 2 रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो भी रैशनल ही आंसर आएगा, आंसर जो आएगा वो भी रैशनल होगा। 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर आएगा वो भी रैशनल होगा। मतलब कि नंबर्स भी रैशनल है और आंसर भी रैशनल है। 2 रैशनल नंबर को ऐड किया तो आंसर भी रैशनल नंबर ही आया, सब्ट्रैक्ट किया तो भी रैशनल नंबर आया, मल्टीप्लाई किया तो भी रैशनल नंबर आया, 2 रैशनल नंबर को डिवाइड किया तो आंसर रैशनल नंबर आता है। इसका मतलब रैशनल नंबर एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए क्लोज्ड है। बट इरेशनल नंबर्स हमेशा क्लोज्ड नहीं होते। मतलब क्या? 2 इरेशनल नंबर को ऐड करो तो हो सकता है इरेशनल आए भी या ना भी आए, पॉसिबल है। 2 इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर इरेशनल ही आए, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर इरेशनल ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो तो आंसर इरेशनल ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप में देखिए, ये मेरा 5 रैशनल नंबर है, ओके, तो 5 प्लस दूसरा नंबर लेता हूँ 3, दोनों ही रैशनल है, दोनों को ऐड करो तो 8, तो मेरा जो आंसर आया वो भी रैशनल नंबर है। इसका मतलब रैशनल नंबर एडिशन के लिए क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब जो आप यहाँ पे रियल नंबर्स लिया, रैशनल नंबर्स लिया तो आंसर में भी रैशनल ही आएगा, तो इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन इरेशनल नंबर्स नहीं होते। रैशनल नंबर तो क्लोज्ड होते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर
ऑलवेज नहीं होते, मतलब क्या हमेशा नहीं हम लोग गारंटी नहीं, इसकी गारंटी ले सकते हैं कि अगर दो रेशनल नंबर को ऐड करो तो रैशनल ही आएगा, दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तो रैशनल ही आएगा आंसर, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर रैशनल ही आएगा, दोनों रेशनल नंबर को डिवाइड करो तो आंसर रैशनल ही आएगा। लेकिन इरेशनल नंबर्स के लिए हमेशा ट्रू नहीं होता, ये हमेशा गारंटी नहीं होती है। तो फॉर एग्जांपल उसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो देखिए ये इरेशनल नंबर है √6 है ना, और ये इरेशनल नंबर है -√6, दोनों को ऐड किया, दोनों ही इरेशनल नंबर है, दो इरेशनल नंबर को ऐड किया तो आंसर क्या आया मेरा, देखिए +√6 -√6 तो 0 आंसर आएगा। 0 क्या है, रैशनल है, इरेशनल नहीं है, इसका मतलब वो क्लोज्ड नहीं है, इरेशनल नंबर क्लोज्ड नहीं है ना, हो गया ना, ये इस एग्जांपल से ही प्रूफ हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, उसको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आएगा 0, तो 0 तो इरेशनल नहीं है, यहाँ पर तो हमने इरेशनल लिए थे दोनों, लेकिन सब्ट्रैक्शन किया और आंसर रैशनल आ गया, तो इरेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज क्लोज्ड। तो इरेशनल नंबर्स में गारंटी नहीं होती। देखिए ये √3 दोनों ही इरेशनल है, जब मल्टीप्लाई करते हो दो इरेशनल नंबर तो आंसर आएगा इसका 3 तो रैशनल है। तो ये भी, इससे भी पता चलता है कि इरेशनल नंबर्स की कोई गारंटी नहीं होती कि वो आंसर भी आपका, जब आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हो तो आंसर भी आपका इरेशनल ही आए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। रैशनल भी आ सकता है या इरेशनल भी आ सकता है। देखिए डिवाइड करो तो अगर ये √17 इरेशनल है और ये √17 दो इरेशनल नंबर है, उनको डिवाइड करते हैं तो आंसर रैशनल आएगा, 1 आंसर आएगा, तो 1 तो रैशनल नंबर है। तो ये हो गई बात रैशनल इरेशनल की क्लोजर प्रॉपर्टी की। इसके बाद अगर हम एक नंबर हमारा रैशनल हो, एक नंबर हमारा इरेशनल हो और हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, इरेशनल आंसर आएगा। ओके, एक नंबर रैशनल है, एक नंबर इरेशनल है, मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल आंसर आएगा। एक नंबर रैशनल है, दूसरा इरेशनल है, मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, इरेशनल आया। एक नंबर रैशनल है, दूसरा इरेशनल है, डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल आया, है ना। वैसे ही ये इरेशनल है, ये रैशनल है, आंसर आएगा इरेशनल। ये है पाई इरेशनल है, 21 रैशनल है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो आंसर आएगा इरेशनल। ओके, एक कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए अब ये नंबर देखिए, ये नंबर 2 ये रैशनल है, ये इरेशनल है, मतलब ये रैशनल इरेशनल मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, इरेशनल आता है। इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो इरेशनल है और वैसे ही ये भी नंबर है इरेशनल है, दो इरेशनल नंबर को ऐड करना है तो क्या आंसर आएगा, ये दोनों को ऐड करने, ये नंबर एक नंबर आएगा एंड दूसरा ये नंबर है, इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐसे नंबर्स को एडिशन, फिर देखिए फिर मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को और इस नंबर को, फिर डिवाइड करेंगे हम इस नंबर को और इस नंबर को। तो चलिए ये ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे, हम क्या सीख रहे हैं, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, जिसमें हमने अब तक उसकी 4 प्रॉपर्टी देख ली। कौन सी 4 प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन सभी ऑपरेशंस के लिए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इनके लिए ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ है। ये प्रॉपर्टीज़ हमने जान ली। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है ये आपने जान लिया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए ये सारे पॉइंट्स, और फिर इसको एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने 4 प्रॉपर्टी देखी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो कैसे इनको ऐड करेंगे, कैसे इन दो नंबर्स को ऐड करेंगे, कैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे और कैसे इनको डिवाइड करेंगे। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर है, 2√2 प्लस 5√3। इस नंबर को ऐड करना है किसके साथ, ये एक नंबर है प्लस इसको ऐड करना है √2 माइनस 3√3, इन दोनों को ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये √2, पहले तो इसको ब्रैकेट हटा देते हैं हम, तो 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। ठीक है, तो जो √2 वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखो, तो ये 2√2 प्लस √2
फिर √3 वाली जितनी भी टर्म है उनको एक साथ लिखो, मतलब 5√3 माइनस 3√3। ओके, तो ये जो √2 वाली टर्म है और ये √3 वाली टर्म है, इनको साथ में ऐड कर सकते हो और इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें। तो देखिए 2√2 प्लस √2 प्लस 1√2, कुछ ना लिखा हो इसका मतलब होता है 1√2। अभी यहाँ पर √2 को ना आप ऐसे समझ लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये एप्पल है, √2 के बदले आप एप्पल कंसीडर करो, तो 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल, तो कितने एप्पल होते हैं? 3 एप्पल, है ना। 3√2, 2√2 प्लस √2 मतलब 3√2। ओके, मतलब क्या? 2 एप्पल, √2 एक एप्पल है समझ लो, 2 एप्पल प्लस 1 एप्पल कितने होते हैं? 3 एप्पल, ना, तो 3√2। ओके, और 5 एप्पल, इसको फिर से आप एप्पल समझ लो, 5√3 माइनस 3√3, तो 5 एप्पल माइनस 3 एप्पल, तो कितने बचेंगे? 2 एप्पल, है ना। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब √2 और √3 वाली टर्म्स को आप ऐड नहीं कर सकते। 3√2, अब ये √3 था ना, इसको आप ऑरेंज समझ लो, तो 5 ऑरेंज, √2 को आपने एप्पल कंसीडर किया और √3 को आपने ऑरेंज कंसीडर किया, तो 5 ऑरेंज माइनस 3 ऑरेंज, तो 2 ऑरेंज। अब एप्पल और ऑरेंज को आप ऐड नहीं कर सकते, है ना। तो ये आंसर, इसको यहीं तक रहने देंगे, तो ये इसका आंसर हुआ। ओके, इन दोनों का एडिशन क्या हुआ? 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3 का आंसर आएगा ये। ओके, उसके बाद था हमारे पास 6√5। 6, ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। 6√5 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है 2√5 के साथ। ओके, तो समझ लो कि √5 जो है वो आपका एप्पल है, तो 6 एप्पल इंटू 2 एप्पल, तो 6, जैसे हम नॉर्मल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही ये स्क्वायर रूट वाले नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो √5 इंटू √5, तो 6, देखिए जो नंबर है 6 इंटू 2, ये जो रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 6 इंटू 2 12, और √5 इंटू √5 क्या होता है? 5, तो इसका आंसर आएगा 60, है ना। √5 इंटू √5 क्या हुआ? 5 हो गया, है ना। देखिए √2 इंटू √2 क्या होगा? 2 होगा। √3 इंटू √3 क्या होगा? 3 होगा। √4 इंटू √4 क्या होगा? 4। तो कोई भी ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आप उसका स्क्वायर रूट निकल जाता है और वही नंबर आता है। ओके, तो वैसे ही √5 इंटू √5, तो 5 आंसर आएगा। 6 इंटू 2, तो 12 आंसर आएगा। तो इसका आंसर आया 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आया, इस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन आया 60। अब हमें डिवाइड करना है 8√15 को 2√3 से। 8√15 को 2√3 से डिवाइड करना है। तो ये जो रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर से डिवाइड हो, रैशनल नंबर है वो रैशनल नंबर से डिवाइड होगा। देखिए 8 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 = 8 आता है। ओके, तो ऊपर क्या बचा? 4√15 और नीचे बचा 3√3। अब √3 और √15, तो इसको भी आप जैसे नॉर्मली इसको डिवाइड करते हो वैसे ही कर पाओगे। तो √3 √5 है ना 15, 3 5 15, तो 4√5 इसका आंसर आएगा। 4√5 इसका आंसर आया 4√5। तो ऐसे आपने ऑपरेशंस परफॉर्म किए। ये सभी के सभी रियल नंबर्स थे ना, कोई रैशनल है कोई इरेशनल है, तो उन पे आपने एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परफॉर्म किया, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया। तो ये था ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ओके, ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। तो ये हमने इतने ऑपरेशंस देखे। उसके बाद हम थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करेंगे कि ऑपरेशन ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो भी स्क्वायर रूट्स निकालेंगे उनका क्या ऑपरेशन, मतलब उनको कैसे ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में, ये टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप सभी को मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी चैनल का नाम है हितेश सिंह सोढा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।